झारखंड के समग्र विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर बेहतर झारखंड अभियान के संस्थापक और भाजपा नेता मयूर शेखर झा ने वंदे भारत न्यूज से विशेष बातचीत में राज्य में मजबूत कानून व्यवस्था, रोजगार सृजन और निवेश मैत्री माहौल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड में उद्योग और निवेश तभी पनप सकते हैं जब शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण हो। राज्य में बेरोजगारी, पलायन और साइबर अपराध जैसी समस्याओं की जड़ अवसरों की कमी में है। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर उन्होंने कोयला उद्योग और निजी कंपनियों की भूमिका अहम बताई। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक कारखाना स्थापित करने की योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। झा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में एक भी नया उद्योग नहीं आया, जिससे युवाओं में निराशा है। सरकार को चाहिए कि वो निवेशकों का विश्वास बहाल करें और ठोस पहल करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को जन कल्याणकारी और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिलता है और भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। अंत में मयूर शेखर झा ने झारखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सभी राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक हितधारकों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। कांग्रेसी को संस्कार ठीक है। आज हम धनबाद जिला में मौजूद हैं और आइए आपको आज ऐसे शख्सियत से कुछ खास बातचीत करेंगे जो कि भाजपा के कर्मठ और जुझारू नेता, बीजेपी के युवा नेता मयूर शेखर झा जी से आज कुछ खास बातचीत करेंगे धनबाद जिला के विषय पर। सर, सबसे पहले आपको वंदे भारत में नमस्कार और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले एक मामला है कि धनबाद में आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसकी ट्रैफिक की व्यवस्था सही रूप से नहीं दिख रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जब झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी विदेश दौरे पर गए हुए थे ये कहकर कि वो झारखंड के लिए निवेश लाने गए जा रहे हैं, उसमें मैंने एक वक्तव्य जारी किया था जिसको आप जैसे मीडिया साथियों ने बहुत अच्छे से चलाया भी था। और उसमें मैंने कहा था कि आज जहाँ तक निवेश की बात है या जहाँ तक विकास की बात है तो झारखंड के लिए प्राथमिकता विदेश दौरे के माध्यम से निवेश आना नहीं है। झारखंड के लिए प्राथमिकता ये सोचना है कि आखिर विकास हो कैसे सकता है और विकास में सबसे बड़ा बाधक क्या है। तो आज अगर हम विकास में बाधा की बात करते हैं तो विकास में झारखंड का सबसे बड़ा बाधक जो है वो कानून व्यवस्था है। तो आपका कहना सही है, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि कोयला, बालू और लोहा, और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि धनबाद जिला में लोगों को बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ा दिया गया कि लॉटरी का एक मामला वो कंटिन्यू चल रहा है जो आज भी बंद नहीं है। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं आपको ये ऐसे मजाक की बात है पर एक तरह से आप देखें तो बहुत गंभीर बात भी है कि झारखंड का जो युवा है उसका सोच बड़ा जो है एंटरप्राइजिंग है। आप उसको क्या करें, आप उसको नेगेटिव दिशा में धकेल दे रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं कि आप युवाओं को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो शराब चोरी में संलग्न हो जाएं, वो शराब चोरी करके पैसा कमा रहे हैं। लॉटरी में आज आप युवाओं को आप लॉटरी में संलग्न कर दे रहे हैं, वो लॉटरी बेच के पैसा कमा रहे हैं। आप उनको जो है वो कोयला चोरी में कर दे रहे हैं, वो कोयला चोरी करके पैसा कमा रहे हैं, वो बालू चोरी करके पैसा कमा रहे हैं। यहाँ के युवा जो है वो माइंडसेट से उद्यमी है, वो पैसा कमा रहे हैं। आपने उनके माइंडसेट को एक नेगेटिव दिशा में धकेल कर रख दिया है। आप उनके झारखंड के युवाओं के एंटरप्राइजिंग पोटेंशियल का एक कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जामताड़ा में बैठे बैठे जो है झारखंड का लड़का साइबर क्राइम कर रहा है तो ऐसा थोड़ी कि उसमें बुद्धि नहीं है। उस लड़का में बुद्धि है तभी तो जो है वो भाई ठगी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। हेमंत जी में बुद्धि है तभी तो जो है वो झारखंड के 3 करोड़ जनता को बार बार ठग ले रहे हैं। सबसे पहले एक और बात थी सर कि यहाँ पे पानी की जो स्तर है, जल की जो स्तर है वो बहुत निचले स्तर पे जा चुकी है और पानी की समस्या धनबाद में आए दिन बरकरार रह रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर क्या कहेंगे? मैं मन ही मन सोच रहा था कि किस मुंह से सरकार का एक नुमाइंदा और स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ सरकार का एक नुमाइंदा गर्व के साथ कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि यहाँ पर पानी की समस्या हर गर्मी में हो जाती है और एक प्राइवेट लड़का सामने आकर, एक प्राइवेट उद्यमी सामने आकर, एक प्राइवेट समाज सेवी सामने आकर वो व्यवस्था की पूर्ति कर दे रहा है।
सरकार उसको सम्मानित कर रही है, लेकिन सरकार अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रही है कि जब ये एक पेरेनियल समस्या है तो उस समस्या का एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन क्या सरकार ने निकाला है। पानी की समस्या ऐसा तो है नहीं ना कि इस बार होगा पिछली बार नहीं हुआ था, हर साल होता है। और राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर कि जल स्तर हिस्टोरिकली बहुत लो रहा है, आज पेयजल का समस्या नहीं बचा है वहां पर। आज झारखंड जैसे राज्य में पेयजल का समस्या, इतनी नदियां यहां पर बह रही हैं, यहाँ दामोदर नदी बह रही है, बराकर नदी बह रही है, साहिबगंज में गंगा नदी बह रही है, नदियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है झारखंड में, जिसमें कई सारे पेरेनियल नदियां भी बह रही हैं। उसके बाद भी अगर झारखंड में गिरते हुए जल स्तर को रोकने की दिशा में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो सरकार को मान लेना चाहिए कि सरकार का यह प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ सरकार खुश है कि रोज धनबाद से करोड़ों रुपए का कोयला चोरी हो जा रहा है, सरकार यहाँ खुश है कि हम जो है मैया सम्मान के नाम पर भीख दे रहे हैं, हमको वोट मिल जाएगा उससे, उसके आगे हमें ना कुछ करना है ना कुछ सोचना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे मयूर शेखर झा जी, जिनका कहना था कि सरकार कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विफल है, क्योंकि इतनी सारी योजना है लेकिन उनको धरातल पर लाने के लिए वो चाहते नहीं है। और इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी खुल सकती है, जबकि यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, जो हर क्षेत्र में, हर देश विदेश में भी यहाँ के मिनरल का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ इस मिनरल का हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार अपने कार्यों में फेल है। वंदे भारत से रिपोर्ट सुनीत वर्मा, कैमरामैन मनीष जी के साथ।